हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जानेंगे यदि आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, चाहे तो वो वहाँ फ्री पे होल्ड हो, रजिस्ट्री रेजिडेंशियल कैसे हो, चेक करें, या मान A लीजिए to आप फार्मिंग Z लैंड खरीद प्रोसेस रहे हैं, जो या है, मान लीजिए आप कोई 1 हाउस पेज खरीद रहे नंबर हैं, से 10 पेज तो वो नंबर हाउस तक खरीदने से आपको पहले क्या-क्या चीजें चेक करनी है और उसका कैसे चीज चेक जो करनी है, कहाँ डीड जो फ्रॉड है, आजकल हो रहे हैं जो साथियों। रजिस्ट्री ठीक है, है, जैसे देखिए बैनामा या साथियों, केवाला सबसे पहले या है क्या, सेल डीड, ठीक है, जो बोलते हैं वो आप कैसे चेक करें, कैसे वेरिफिकेशन करें कि इस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आज जो है डीड का 1 पेज से लेकर एंड लास्ट 10 पेज तक मैं आपको सभी प्रविष्टियां बताऊंगा कि आपको कौन कौन और क्या क्या चेक करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही है, कौन कौन सी चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो शुरू करते एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। कई लोग मुझसे फ़ोन नंबर मांगते हैं कमेंट्स में कि सर फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कोई भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ETC। ठीक है साथियों, सबसे पहले देखिए क्या है कि जो बंदे से आप जमीन खरीद रहे हो, ठीक है, तो उससे आप जो है डीड मांगिए। अब डीड कई प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं उसने खरीदा हो सकता है उसे दान पत्र से मिला हो, यानी कि गिफ्ट डीड होगी उसके पास। अगर खरीदा है तो सेल डीड होगी, हो सकता है उसके पास बिल यानी कि वसीयत हो। ठीक है, ये चीज़, या मान लीजिए उसे किसी कोर्ट से अगर मान लीजिए मालिकाना हक मिला है तो उस कोर्ट का ऑर्डर होगा। तो जिससे भी वो मालिक बना है वो चीज़ आप उससे मांगे कि भाई जो है आप रजिस्ट्री दीजिए मुझे। ठीक है, किससे, ट्रांसफरेबल का जरिया क्या है वो आप दीजिए। मान लीजिए उसने आपको रजिस्ट्री पकड़ा दी है, ठीक है, अब आप उसे चेक कैसे करें, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि कोई भी एडवोकेट आपको नहीं बताएगा, कोई भी। और तहसील के एडवोकेट को जो है प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर एक्ट है, प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री मैनुअल एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो रजिस्ट्री अधिनियम है, इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जमीन मामले केस बढ़ रहे हैं। साथियों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये स्टाम्प जो है, अब इस प्रकार के ऑनलाइन स्टाम्प आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि ये है क्या, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट है, क्या है, और उसका आर्टिकल चेक करिए। आर्टिकल बिल्कुल मैंडेटरी है, यदि आर्टिकल गलत हो गया तो पूरी रजिस्ट्री गलत हो गई। मान लीजिए जो भी डीड है पूरी डीड गलत हो गई, क्योंकि अब जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक ये जो निकल रहे हैं, जो ऑनलाइन निकल रहे हैं, इनमें जो है आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 एग्रीमेंट है, 4 है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, उसी प्रकार के आर्टिकल। अब आपने आर्टिकल देख लिया, ठीक, फिर आप देखिए कि स्टाम्प किसके द्वारा परचेज किया गया है। ठीक है, उसी के द्वारा परचेज किया होगा नॉर्मली। ओनली फर्स्ट पेज में आपको 2 ही चीज़ें चेक करनी है साथियों। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर आप क्या चेक करें, ठीक है, देखिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आपको चेक करना है साथियों कि मौजा क्या है। ठीक है, और जो ऊपर सबसे ऊपर जो स्टाम्प नंबर दिया है वो पहले स्टाम्प से बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं, कि उन्होंने मिस्टेक कर ली है रजिस्ट्री के टाइम पे। ठीक है, जो कि आपके में भी हो सकती है। तो आपको करना है मौजा, कि ज़मीन ये कहाँ पे स्थित है, मौजा। इसके बाद सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं, फिर आपको सीधा चेक करना है विकृत रकबा। स्टाम्प वगैरह पे आप बहुत ध्यान न दें तो कोई दिक्कत नहीं है। विकृत रकबा यानी कि इसमें क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब देखिए साथियों, मौजा और विकृत रकबा यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है, और यहाँ पे जो है भूमि का प्रकार, ठीक है, ये चीज़, और परगना और ग्राम, ये चीज़ चेक करके आपको जो अधिकार अभिलेख होता है उससे भी मिलानी है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, बिल्कुल अधिकार अभिलेख से। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक बताऊंगा अभी लास्ट में, जो कि बेहद जरूरी है। और एक चीज़ और साथियों, यदि मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है साथियों, इसके बाद साथियों थर्ड पेज नंबर देखिए रजिस्ट्री का। थर्ड पेज नंबर पे यहाँ पे संपत्ति का संपूर्ण विवरण दिया होता है, जो कि आपको चेक करना है और अधिकार अभिलेख से मिलाना है। संपत्ति का विवरण जैसे खाता संख्या और गाटा संख्या और उसमें क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में आप ये देखिए उसने संपूर्ण भाग बेचा है या अपने संपूर्ण भाग में से अंश बेचा है, और अंश बेचा है तो कितना अंश बेचा है उसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण नहीं है तो आप अपने में स्पष्टीकरण जब करवाएं रजिस्ट्री तो डलवा लें, अच्छा रहेगा दाखिल कार्य के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद पेड़ वगैरह ये जो है आपको और ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आ रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे साथियों 5 नंबर पेज देखिए, एक आध मैंने मिस कर दिया हो तो वो इसलिए कर दिया कि वो देखना ज़्यादा जरूरी नहीं। ठीक है, अब आपको देखना है साथियों विक्रेता, जो भी मान लीजिए जो इसने बेचा है, जिसने खरीदा है, उसका पूरा नाम, पता, सब कुछ। क्यों देखना वो मैं आपको बता दूं। देखिए विक्रेता
आपका नाम, पिता का नाम, पता देखना है और आप ये भी डिसाइड करिए कि ये विक्रेता को बेचने का राइट्स था कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में एक आदेश भी दिया है कि जिन्हें राइट्स नहीं उन्होंने रजिस्ट्रियां कर दी हैं तो मात्र एक लीगल प्रोसेस अपनाने से या लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लेने से स्वामित्व अधिकार नहीं मिलेगा, रजिस्ट्री कैंसिल मानी जाएगी प्रारंभ से। ठीक है, तो विक्रेता का नाम, पता सब कुछ देखिए। ठीक है, खतौनी चेक करिए, उसके बाद ये चेक करिए इसे राइट्स था कि नहीं, किस प्रकार से राइट आया। फिर आप जो क्रेता है यानी कि जो अब आपको बेचने वाला है उसका नाम चेक करिए, पिता का नाम, और वो अधिकार अभिलेख से आप मिलाइए बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे रकबा वगैरह पूरा आप फिर से पढ़िए। अब इतनी चीज़ें देख ली हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद आप देखिए चौहद्दी। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा जो कि बेहद ज़रूरी है साथियों। ठीक है, देखिए चौहद्दी भी आप देख लीजिए। ठीक है, कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, और आप फिजिकली भी देखिए कि वास्तव में चौहद्दी सही है कि नहीं। अब आपने ये पूरी रजिस्ट्री देख ली, अब आप सोच रहे होंगे कि ज़मीन खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया सब चीज़ सही है। नहीं, अभी भी फ्रॉड हो सकता है। क्या ये जो आपने रजिस्ट्री चेक की है साथियों, तो ये तो उसके पास थी, हो सकता है उसने जो है खतौनी वाला लास्ट वाला पेज बदल दिया हो सकता है इसने कोई एडिटिंग कर ली हो। तो यही रजिस्ट्री आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस में भी चेक करिए कि इसमें चौहद्दी वगैरह सब कुछ गलत तो नहीं, क्या रजिस्ट्री ऑफिस में ये दर्ज है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर चेक करिए। उसका देख लिया, फिर आप रजिस्ट्री ऑफिस का चेक करिए, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप ये चेक करवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन भी आपका चेक किया जा सकता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने रजिस्ट्री चेक कर ली, ऑनलाइन भी चेक कर लिया कि भाई ऑनलाइन भी ये सही है, सारी चीज़ें सही हैं। अब साथियों आपको चेक करना है, अब जरूरी नहीं कि अभी भी ज़मीन सही हो। अब आप कहेंगे अरे भाई फिर क्या चेक करना है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या चेक करना है। फिर साथियों आपको ये चेक करना है कि इसने तो रजिस्ट्री चलो खरीदी, अब इसने रजिस्ट्री से रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं इसने और किसी को बेच दिया हो। ठीक है, तो वो पता लगा दी कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं। दूसरी बात, अगर इसने रजिस्ट्रियाँ की हैं तो कितने अंश की हैं, इसमें जो है अभी इसका बकाया है कि नहीं है। अब आप सोच रहे होगी तो खतौनी पे देख लेंगे, खतौनी पे मत देखिए, क्योंकि खतौनी में जरूरी नहीं कि 100% सही हो, क्योंकि कई बार खतौनी यानी कि अधिकार अभिलेख जो है गलत हो जाते हैं, लेखपाल की भूमि से ज़मीन की दूसरे नाम चढ़ जाती है, कभी कभी दाखिल खारिज का आदेश सो नहीं होता है, सो होता है तो गलत होता है, रकबा में गलत होता है। तो ये चीज़ आप सावधानी से साथियों चेक करें। ठीक है, अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्री भी चेक कर ली, खतौनी भी चेक कर ली। अब आप खतौनी में क्या क्या चेक करें वो मैं आपको बता दूं। देखिए खतौनी अपने आप में बहुत कुछ बताती है, तो खतौनी में आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए इसके श्रेणी नंबर क्या है, इसकी फसली वर्ष क्या है, इसका मान लीजिए ट्रांसफेरेबल राइट्स वाली ज़मीन है कि नॉन ट्रांसफेरेबल वाली, इसका गाटा संख्या क्या है और गाटा संख्या की लोकेशन क्या है, मैप, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसमें जो है विक्रेता का नाम इसमें मेंशन है कि नहीं, कोई गलत आदेश तो नहीं, कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं, कोई स्टे का आदेश तो नहीं, कोई कोर्ट का मान लीजिए लोन संबंधी आदेश तो नहीं। ठीक है, इसके अलावा इस पर 116, 117 धारा 80 की प्रक्रिया हो चुकी है कि नहीं। ठीक है, इसमें कितने सह खातेधारक, मंजूला नंबर तो नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करें। नहीं कर सकते कॉन्टैक्ट